साथियों, उत्तर प्रदेश में 4 बार रहने वाली महिला मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी ने भारतीय राजनीति में लकीर खींचने का काम किया है। मायावती जी एक ऐसे इकलौता महिला नेता हैं कि जिनसे पहले जो है भारत में केवल वही सांसद विधायक बनती थी महिला जिनके घर पहले से सांसद विधायक हुआ करते थे। लेकिन मायावती जी देश में एक ऐसे इकलौता महिला नेता बनी कि उनके घर जो है ना कोई सांसद था ना कोई विधायक था। सांसद विधायक की बात छोड़िए, उनके आसपास इर्द गिर्द में कोई नेता विधायक नहीं था। दूसरी सबसे बड़ी बात, एक दलित समाज से उठ करके महिला नेता बनी। उस समय दलित समाज से उठकर नेता बनी जिस समय हमारे देश में दलितों का अपमान होता था, शोषित वंचित लोगों को समाज की बाहरी हिस्सा समझा जाता था। उस समय बहन कुमारी मायावती जी दलित समाज से उठ करके एक नेता बनी। बहन कुमारी मायावती जी के सांसद बनने के बाद इस तरह से कुछ महिला सांसद विधायक उनके साथ बर्ताव करती थी जो मायावती जी संसद से बाहर आने के बाद जो है बताती थी। मायावती जी क्या बताती थी मैं आपको बताऊं। मायावती जी जब पहली बार सांसद बनी थी, संसद में जब जाती थी तो उनके आसपास जो महिला सांसद बैठती थी वो मायावती जी से कहती थी कि आप जो है अपने बाल को धुल करके एवं परफ्यूम लगा करके आया करिए। बताइए, मायावती जी के साथ इस प्रकार से एक महिला होकर के दूसरे महिला का विरोध कर रही थी, उनको कह रही थी कि बाल धुल करके परफ्यूम लगा करके संसद में आया करिए। महिला होकर के महिला का विरोध जानते हैं क्यों करती थी महिला सांसद? क्योंकि एक दलित समाज से थी और दलित समाज से कोई संसद में आवाज उठाए, संसद में बोले, ये कैसे हो सकता है? वो तो छोटे जात के हैं, यहां तो बड़े जात के लोगों का रहना है। जिस रिकॉर्ड को मायावती जी तोड़ करके जो है संसद में पहुंच गई थी, जिसके बाद मायावती जी कठिन प्रयास किया, माननीय कांशीराम के साथ कठिन प्रयास किया, बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाते हुए गौतम बुद्ध के विचार, अंबेडकर के विचारों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ी। और मायावती जी ने यह प्रण किया कि जो हमारे यहां इस प्रकार की कुरीतियां, आडंबरा है, उसको मैं खत्म करूंगा, देश से खत्म करके फेंक दूंगा। मायावती जी के कठिन प्रयास के बाद दलित समाज, बहुजन समाज एकजुट हुआ और बसपा को वोट किया। बहन कुमारी मायावती जी जब सीएम बनी, सीएम बनते ही सख्त कानून पेश कर दिया, सख्त कानून ला दिया, जिसके बाद ये जो महिलाएं एक महिला के साथ इस तरह से बर्ताव करती थी, बाल को धुल करके आइए, परफ्यूम लगा करके आइए, वो कराना बंद हो गया। मायावती जी ने सख्त कानून लाया कि सर्जन हिताय सर्जन सुखाय, सबकी हित बात, समानता की बात अब हमारे प्रदेश में होगी। यहां ना कोई ऊंच ना कोई नीच है, यहां सब मानव है, सबको अधिकार है संसद में बैठने का, क्योंकि ऑलरेडी पहले से हमारा संविधान बनकर तैयार था। बाबा साहब ने जिस समानता को देख करके संविधान का निर्माण करवाया था, उसी संविधान के अनुसार अब हमारा देश चलेगा। यहां ना कि किसी बड़ी जात की महिलाओं के कहने के अनुसार हमारी संसद चलेगी, हमारे देश के लोग फॉलो करेंगे, नहीं। सभी लोकतांत्रिक देश में है, सबको आजाद है अपने हक की बात करने की, अपने अधिकार के तौर पे चलने की। जिसके बाद उसी कठिन प्रयास के बाद, क्योंकि मायावती जी को गरीबी पता था, गरीबी देखी थी, गरीबी के हर पहलू को जाना था उन्होंने कि गरीबी क्या होती है, गरीब जो होते हैं उनका जीवन किस तरह से यापन होता है, मायावती जी ने देखी थी, मायावती जी को पता था, इसलिए गरीबों के हित की बात करती थी। ना कि वह महिलाएं जिनके घर ऑलरेडी पहले से सांसद विधायक थे, वो कहां से गरीबी जानेंगे। वो कैंटीन में चाय पीते थे, बड़े बड़े जो होटलों में रुकते थे, खाना खाते थे, पीते थे, वो कहां झुग्गी ठेले की स्वाद जानते थे। वो तो ऐसा कहेंगे, लेकिन मायावती जी इन सभी को जानती थी, इन समाज के लोगों को जानती थी। जिसके बाद मायावती जी को लोग पसंद किए कि मायावती जी, बहुजन मूवमेंट एक अच्छा मूवमेंट है, एक अच्छा पार्टी है जो कि हमारे हित की बात करेगा। जिसके बाद बहुजन समाज एकजुट होकर के मायावती जी को वोट किया और 2007 तक आते आते पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश की सत्ता पर हावी हो गया बसपा। बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बन गई चौथी बार। लेकिन मायावती जी शिखर पर पहुंच गई, बहुजन समाज ने उनको इस तरह से वोट किया, फिर अचानक जो है शिखर से जीरो पे आ गई। जीरो पर आने का कई कारण है, मैं अपने चैनल पे तमाम वीडियो डाला हूं, उसमें एनालिसिस किया हूं क्यों शिखर से जीरो गई मायावती जी। आप जाकर के हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। लेकिन साथियों,
इन पार्टी में जब ये पार्टी, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां कभी भी शिखर से जीरो आ सकती हैं, जीरो से शिखर पे जा सकती हैं, इसका कोई पहले से नहीं प्रमाण बनाकर रखा है कि केवल बीएसपी ही लगातार शिखर पे रहेगी, केवल भाजपा ही लगातार शिखर पे रहेगी, बीएसपी जीरो पे लगातार रहेगी, ये कोई रख करके लिख करके नहीं रखा है। ये जनता के ऊपर आधारित होता है। बसपा जो शिखर पे थी आज जीरो पे, आज भाजपा शिखर पे है, कभी वो भी जीरो पे होगी। लेकिन बसपा में नेताओं का एक गलत ही निर्णय था कि इसमें जो बड़े जात के या फिर कुछ अन्य जात के नेता थे, उनको एक लालच लगी। जब बसपा थोड़ा थोड़ा कमजोर होते गया तो इन पार्टी में जो नेता थे वो जो आगे मजबूत होते हुए पार्टी जा रही थी, उनको उनके ओर भागे। वो लालच दिए पार्टी कि आइए हमारे में, मैं आपको मंत्री पद दूंगा, ये पद दूंगा, ये जिम्मेदारी दूंगा। नेता उसी लालच में आकर के जो है बसपा छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी में चले गए। पूर्वांचल में तो अधिकतर नेताओं को आप देखेंगे कि उनका चमकना बसपा पार्टी से ही हुआ है, ना कि किसी अन्य पार्टी से। केवल दलित समाज, मुस्लिम, यानी कि यूं कहें तो बहुजन समाज के वोट को लेकर के ही वो चमके हैं। जो आज जो है भारतीय जनता पार्टी में बड़े मंत्री हैं, नेता हैं, विधायक, सांसद बने बैठे हैं, अपने आप को बाहुबली कह रहे हैं कि हमारे पास इतनी जनता है। लेकिन वो जनता कहां से बनना शुरू हुई थी? बहुजन समाज पार्टी से बनना शुरू हुई थी। लेकिन वही नेता मायावती जी पे आरोप, पैसे की और पद संबंधित तमाम गंभीर आरोप लगाते हुए पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में चले गए, जो कि मायावती जी के लिए वहीं से निराशाजनक होने लगा। पार्टी एकदम टूटती चली गई और आज यूं कहें 2026 में दोनों सदन से, लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन से मायावती जी शून्य होने वाली हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मायावती जी शून्य हुई हैं, इस समय फिर लगातार प्लस पॉइंट होते हुए बसपा का जा रहा है। आप तमाम राज्यों के छोटे बड़े चुनाव में देख लीजिए किस प्रकार से वोट परसेंटेज बसपा की ओर आता नजर आ रहा है। वहीं मायावती जी ने सबसे बड़ा फैसला यह कर दिया है कि अब हम किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि मायावती जी को साथियों अब लगने लगा है कहीं ना कहीं कि मैं जिस तरह से 2007 में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई थी, उसी तरह 2027 में भी बना सकती हूं। मायावती जी को लग रहा है कि हम किसी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे तो हमारा नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा, इसलिए मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा, जो हमारी बहुजन समाज है हमें वोट देगी। बीते दिन ब्राह्मणों के लिए मायावती जी ने तमाम प्रशंसा की। लेकिन साथियों, मायावती जी ने जो ऐलान किया कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा और सत्ता पर हावी होऊंगा, क्या वो वास्तव में सही होगा? नहीं। वो 2007 का जो दौर था और 2027 का जो दौर है, ये दोनों जमीन आसमान का अंतर है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आज भारतीय जनता पार्टी जो शिखर पे है, वो तमाम पार्टियों को जो अपने में जोड़ी हुई है। ओपी राजभर को, डॉक्टर संजय निषाद को, जयंत चौधरी जैसे आदि लोगों को अपनी पार्टी में रखी हुई है, जोड़ी हुई है, सिमेटी हुई है। जो आज यूं कहें तो भारतीय जनता पार्टी अकेले बहुमत लाने का समर्थ रखता है, उसके पास क्षमता है कि वो अकेले बहुमत ला सकता है प्रदेश में, जिसके बाद भी वो तमाम पार्टियों को अपने में सिमेटे हुआ है। लेकिन मायावती जी जो शिखर पे थी, आज जीरो पे हैं, उनको लगता है कि मैं अकेले बहुमत बना लूंगा, वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। उनको लगता है कि मैं किसी के साथ गठबंधन करूंगा तो हमारा नुकसान हो जाएगा। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी समाजवादी को देख ही नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी को देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कई ऐसे भी पार्टियां हैं जिनसे भारतीय जनता पार्टी का बहुत कम फायदा हुआ है। उस पार्टी के एक दो विधायक भी नहीं बन पा रहे, तब भी अपने में रखा हुआ है। क्यों रखा है? क्योंकि उसको पता है कि कभी भी यही पार्टियां हमारे लिए प्लस पॉइंट बन सकती हैं। हालांकि तमाम जब टिप्पणियां हुई, इस पर लोगों ने यह कहा कि गठबंधन नहीं करेंगे तो नुकसान होगा, तो मायावती जी ने कहा, बसपा ने यह फैसला लिया कि उस शर्त पे बसपा गठबंधन करेगी जब जिस पार्टी के साथ गठबंधन करेगी वह पार्टी अपने वर्ग, अपर कास्ट के वोटरों को जो है बसपा में लाएंगे, तब गठबंधन करेंगे। मायावती जी का कहना है कि जब गठबंधन हम करते हैं तो हमारे दलित समाज का वोट उनको चला जाता है, लेकिन उनका जो वोट था, अपर कास्ट का वोट था, वो बसपा में नहीं आता था, क्योंकि पार्टियां जो है उन पार्टियों के साथ शोषण किया रहता है, इसलिए वो लोग, वो वोटर हमारी पार्टी में नहीं आते हैं। तो साथियों, यह थी आज की हमारी रिपोर्ट, जो कि मैं अपने वीडियो में एनालिसिस कर दिया हूं। इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट में जरूर फीडबैक दें। और हां, अगर आप वास्तव में चाहते हैं
बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाना और हमारे साथ हमारी आवाज को बनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, या फिर फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहां से फॉलो करें। तो दीजिए ब्रजेश गुप्ता को इजाजत, मिलते हैं नई मुलाकात नई वीडियो के साथ।